असदुद्दीन ओवैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सीधे आपको ले चलते हैं। हमेशा अपने खड़े हुए रहेगी जनता की खिदमत के लिए। अगर आप 5 साल के बाद पूरा चुनाव कराएंगे तो जनता का जो वोट का बार्गेनिंग पावर है हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब हरियाणा को चुनाव हो रहा है, महाराष्ट्र को चुनाव हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने कितने मर्तबा जाकर महाराष्ट्र में इनॉग्रेशन किया बताइए? कितने मर्तबा जाकर ये डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट का काम मैं कर रहा हूं, फाउंडेशन डाल रहा हूं। तो इससे भारत के गरीब मतदानों का, स्टेट्स का बहुत बड़ा नुकसान होगा और कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। आप एक लेजिस्लेचर का एक टाइम है। अब तेलंगाना का इलेक्शन होगा 28 में, पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा 29 में, अब महाराष्ट्र का इलेक्शन होगा अभी नवंबर में, 5 साल के बाद होगा, 29 में होगा, बिहार का इलेक्शन होगा बाद में होगा। आप कैसे सबको उसका टाइम कैसे खत्म करेंगे? आप होते कौन है टाइम खत्म करने वाले? एक लेजिस्लेचर होगा, विधानसभा, तो उसका टाइम होगा ना, टाइम पर चलेगा, वो अपने टाइम पर खत्म होगा। आप कौन होते उसका टाइम खत्म करने के लिए? अब जीएचएमसी का है, अब उसका टेन्योर खत्म होने वाला है। आप बोलेंगे नहीं हम एक साथ कैसे कराएंगे? आप क्यों कराएंगे? अच्छा, बीच में अगर सरकार गिर गई क्या करेंगे आप? फिर क्या करेंगे आप? तो ये भारत के जमहूरियत के लिए, भारत की फेडरलिज्म के लिए, भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के लिए ये ठीक नहीं है और गरीब जनता के लिए ठीक नहीं है, किसानों के लिए ठीक नहीं है, युवाओं के लिए ठीक नहीं है। पैसे तो हर इलेक्शन के लिए अलॉकेट होते हैं ना। विधानसभा बिहार का या हरियाणा का हो रहा है, उसके लिए तो कश्मीर का हो रहा है तो पैसे अलॉट हो रहे हैं, महाराष्ट्र का पैसे अलॉट होंगे और फिर उसके बाद झारखंड को पैसे अलॉट होंगे। तो ये नहीं, ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, आप एडमिनिस्ट्रेशन को, कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्कीम है, आप ये नहीं बोल सकते नहीं पैसे बचाने का। पैसे बचाने तो फिर कल कोई उठ के बोलेगा पुलिस को बंद कर दो, आईपीएस को, कोई बोलेगा कोर्ट में इतना पेंडिंग है। कन्वीनियंस के ऊपर ये सब नहीं करेंगे ना। कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स के ऊपर चलेगा। तो बेसिकली नरेंद्र मोदी सिर्फ, क्योंकि बीजेपी की आइडियोलॉजी आरएसएस की हमेशा ही रही है कि वो रीजनल पार्टीज को नहीं चाहते, इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन का एक मार रहे हैं तुग्गा। हम तो इसकी मुखालिफत किए हैं और मुखालिफत करेंगे, अपोज करेंगे। सर, लेकिन जो हाई लेवल कमेटी है, सारे स्टेक होल्डर से बात करके सबकी राय शुमारी करने के बाद ये रिकमेंडेशन दिया है, नंबर 1। दूसरा, 1 मिनट, आपने रायशुमारी की तो कोई पत्थर की लकीर तो नहीं है ना। क्या कोई कोविड कमेटी भारत के फेडरलिज्म खत्म कर देगी? भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक लेजिस्लेचर का एक फिक्स टेन्योर, उसको खत्म कर देंगे आप? सर, वन नेशन वन इलेक्शन से फेडरलिज्म कहां? बिल्कुल है, फेडरलिज्म है। तो अगर मैं तो बता रहा हूं ना आपको, एक स्टेट का एक टेन्योर होता है असेंबली का, आप कैसे कटल करेंगे उसको? कर्नाटका का इलेक्शन आप बोलेंगे 29 में करा दो, उनका तो पहले इलेक्शन होना चाहिए कर्नाटका का। आप कौन होते भाई? स्टेट की जनता का आप क्यों छीन रहे हैं? कर्नाटका की जनता बोलेगी भाई मैं इसको पसंद करूंगा, नहीं पसंद करूंगा। यूपी की जनता बोलेगी। आप कौन होते बैठकर करने वाले दिल्ली से? आप यही चाह रहे हैं सेंट्रलाइज हो जाए हर चीज। पहले आप देखिए कि आज साउथ इंडिया में कितना गम और गुस्सा है। 100 रुपये हम देते तो तेलंगाना को कितने पैसे आते? कितने पैसे आते कर्नाटका को? ये सब आर्गुमेंट्स निकलेंगे उसमें। आप पहले करवाइए सेंसस कास्ट का, आप पहले करवाइए, कानून लाइए, 50% रिजर्वेशन को ब्रीच करिए, वो करिए ना आप वो नहीं करना चाह रहे। आप युवाओं को नौकरी का कानून बनाइए, वो नहीं करना चाह रहे आप जो पॉलिटिकली बीजेपी को फायदा हो सकता है, नेशनल पार्टी को, अब वही करने जा रहे हैं। सर, आपने कहा